का राम नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की अकरन अकारण कृपा हम सब पर है। बहुत ही सरल मार्ग गुरु महाराज ने हमको वह दिया जिस पर चलना अति सुगम है। गुरु महाराज का यह सतपथ देव आदि देव से प्राप्त है और अनुभूतियां गुरु महाराज को स्वयं हुई। वही अनुभूतियां जो अनादिकाल से ऋषि मुनि संत महापुरुष उस नाम के साथ जुड़ करके अपना तो कल्याण किया, जब इसकी शक्तियों को जाना तो निष्काम भाव से परहित परोपकार की सेवा में ये महापुरुष लग गए। गुरु महाराज को हमसे क्या चाहिए? कोई तो प्रयोजन नहीं है उनको, परंतु निष्काम भाव से सेवा क्या होती है, यह मार्ग गुरु महाराज ने दिया स्वयं करके। वही कार्य परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का। कभी विचार कीजिएगा एकांत में बैठ करके, इन गुरुजनों को हमसे क्या चाहिए था? हम तो भ्रम में भूल में भटकते हुए जब हमारे भाग्य उदय हो आए तो गुरुदेव का यह मिलन हो गया, मिलाप हो गया। यह करवाने वाले वह परमात्मा है, यह निश्चित सिद्धांत है। गुरु सीधे नहीं मिलते। लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं, भटक रहे हैं, सन्मार्ग नहीं मिल रहा उन्हें यही नहीं पता कि हमें क्या करना उचित है और अनुचित है। पिस रहे हैं, दुखों को भोग रहे हैं, कष्टों में तकलीफों में करा रहे हैं। दुख कटने का नाम नहीं लेता, शांति और सुख नाम मात्र भी नहीं। कड़ी मेहनत करने के पश्चात भी दो समय का भोजन भी बड़ी कठिनाई से जुटा पाते हैं। परंतु गुरु महाराज ने हमें जो मार्ग दे दिया, जन्म जन्मांतरों से हम नहीं जानते। गीता का सिद्धांत है, हे अर्जुन मेरे और तेरे अनेक जन्म बीत चुके हैं। अब भगवान का कथन तो सत्य है, हे अर्जुन तेरे और मेरे अनेक जन्म, अनगिनत जन्म बीत चुके हैं। भेद केवल इतना है, मैं उसको जानता हूं, तू नहीं जानता। अब इसको यूं समझ लीजिएगा, आप पर्वत के इस पार खड़े हैं, पर्वत के उस पार क्या है आप नहीं जानते, परंतु है, कुछ तो है, हम नहीं जानते। क्योंकि हमारी दृष्टि उस ओर नहीं जा रही, हम समर्थवान नहीं हैं उस पार देखने में। परंतु जो ऊपर आकाश में है वह तो उस पार देख सकता है। इसी प्रकार हम अज्ञानता के कारण इस जन्म से पहले के वह जन्मों को हम नहीं देख पा रहे, नहीं जान पा रहे। कोई चिंता नहीं, गुरु महाराज ने वह विधि बता दी। तुम्हारा वर्तमान
तुझे बता रहा है कि तू पहले भूतकाल में क्या था, पिछले जन्मों में क्या था। तेरा वर्तमान बता रहा है, किस माता पिता के द्वारा जन्म, ये प्रारब्ध, ये पूंजी तू साथ लेकर आया है। तीक्ष्ण बुद्धि अथवा मंद बुद्धि ये तुझे बताती है कि तेरा पहला जन्म क्या था। तेरी योग्यता इस जन्म में बताती है कि तू पहले जन्म में क्या था। यह सब संपत्ति आज जो तू भोग रहा है, जो कुछ तुझे प्राप्त है, ये तेरे प्रारब्ध के अनुसार है। परंतु ये जाप, ये पाठ, शुभ कर्म, पुण्य कर्म, सेवा कर्म अथवा विपरीत कर्म, ये तेरे नवीन कर्म है। इसका संबंध, जाप पाठ का संबंध प्रारब्ध से नहीं है। करना या ना करना ये तेरा नवीन कर्म है। क्या महापुरुष के घर में जन्म लेकर के सभी भक्त हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। अनेक उदाहरण मिलते हैं। परंतु गुरु महाराज हमें मार्ग देते हैं, वह निष्काम सेवा में, हम सबका मंगल और उद्धार करने में, कल्याण करने में। क्या हमें नित्य नियम से उसकी चरण शरण में बैठ करके याचना करना, प्रार्थना करना, नमस्कार सप्तक 7 श्लोक, इन पर विचार करना। नित्य प्रतिदिन करता हूं मैं वंदना, हे भगवान, हे श्री राम, हे ईश्वर, मैं आपकी वंदना करता हूं। कैसे करता हूं? नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। हे परमात्मन, मैं दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आपके सम्मुख आपको नमन करते हुए, आप जीवन देने वाले, मंगल करने वाले और शुभ का मूल हैं आप, मैं आपकी शरण में आया हूं। अब जल में जाओगे तो शीतलता मिलेगी, अग्नि में कूद जाओगे तो उष्णता मिलेगी। मैं आपके वह शुभ और मंगल करने वाला स्वरूप, जीवन देने वाला स्वरूप और उज्जवलता देने वाला, मैं आपकी शरण में आता हूं। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए, नमस्कार करते हुए क्या कहता है मानव? हम क्या कहते हैं? भक्ति भाव शुभ भावना। मैं किस भाव से आपको नमन कर रहा हूं? भक्ति भाव से, शुभ भावना रख करके। कहां पर? अपने मन में भर भर पूर्ण रूप से भक्ति भाव में। अब मेरे मन में और कोई भी खाली स्थान नहीं है। ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, कलह, कलेश, ये मैंने मन से निकाल दिया है। मैंने भर लिया है पूर्ण रूप से अपने मन को आपकी भक्ति में। हे प्रभु, श्रद्धा से तुझको नमो। मैं पूर्ण श्रद्धा, प्रीति और भक्ति भाव से आपको नमस्कार करता हूं। मेरे राम हजूर, तू मेरा, मैं तेरा राम। मेरे राम हजूर, यहां अपनापन, तू मैं तो हम एक हैं। मेरे राम हजूर, वार्तालाप,
आमने सामने बैठ करके महान उस शक्ति को हम निमन, निस्सहाय, असमर्थ उस समर्थवान के सम्मुख, हे मेरे, अब उस शक्ति को अपना कहा, आप मेरी हो, मेरे राम हजूर। भक्ति भाव शुभ भावना, अर्थात जो ये भाव रखेगा वह भक्त है। और जो भक्त है, गीता का 4था अध्याय है, जो उसका हो गया सिमरन राम नाम है संगी, सखा, स्नेही, सुहृद, सुंदर हृदय, शुभ अंगी, तू मैं तो हम एक हैं। ज्ञानी भक्त राम में प्रवेश कर जाता है और राम ज्ञानी के भीतर हृदय में प्रवेश कर जाता है। गीता का 4था अध्याय। तू मेरा भक्त है, इसलिए तू मेरा सखा है। अब सखा भगवान का हो गया। व्यवहारिक जीवन में आ जाओ, जो आपका मित्र होगा, जो आपका सखा होगा, जो वास्तविक मित्र और सखा होगा, आप अपने मित्र की बुराई को बुराई समझते ही नहीं। क्या कहते हैं, उसका स्वभाव ही ऐसा है। वह क्रोध करता है, बुरा मान जाता है, फिर भी आप नहीं रूठते। क्या कहते हो, उसका स्वभाव ही ऐसा है, फिर मना लेते हो। और भगवान जिसका सखा हो जावे, हमारे ग्रंथ प्रमाण है, वह अपने शरणागत के अवगुण देखता ही नहीं। जिस प्रकार मां अपने बच्चे के सब अवगुण जानती है, छुपा लेती है, यह तो है ही ऐसा, बहुत हल्के में, परंतु भीतर ही भीतर उसके अवगुण दूर करने में भरसक प्रयत्न करती रहती है। वह मां कहा गया। जब गीता प्रमाण भगवान ने कहा, तू मेरा भक्त है और सखा है, निश्चय से यह योग एक उत्तम रहस्य है। क्या? जो नित नियम से याचना की, प्रार्थना की, हे परमात्मा श्री राम, हे प्रकाश रूप, आपको बारंबार नमस्कार, मैं तुझे मिलना चाहता हूं, मैं तुझे प्राप्त करना चाहता हूं, मैं तेरे नाम का जाप कर रहा हूं। अगर आप मेरे लिए उचित समझे तो मुझे अपने दर्शन दीजिए, मुझे अपने संग ले चलिएगा। अब ध्यान में लीनता की लय अवस्था में वह राम नाम में मगन है साधक, उसका पथ प्रदर्शन वह परम पिता परमात्मा आप करने लगता है। इस ओर चलो, इस ओर बचो। अब यहां तक आ जावेगा, आगे चल करके काया के साधन, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या भाव रखना है, क्या नहीं रखना है, यह उत्तम रहस्य की बात भक्त
और स्नेही मित्र को ही बतानी उचित होती है। सो मैं तुझको कहता हूं। अब भगवान जो अनन्य भक्ति से, नित्य नियम से उसका मिलाप चाहते हैं, भगवान यहां बताने जा रहे हैं, नाम जाप के साथ डॉक्टर जब दवा देता है साथ में ये भी कहता है ये करना है ये नहीं करना है, परहेज भी बता देता है। और करना, मान लो ऐसी बीमारी, ऐसा उपचार चल रहा है जिसमें प्रातःकाल की वेला में टहलना, लंबे सांस लेना स्वास्थ्य के लिए अतीव महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। वहीं पर तेज चलना, भागना यह निषिद्ध है। नाम जाप करते हुए, डॉक्टर की दवा लेते हुए क्या करना है वह भी जरूरी है, क्या नहीं करना वह भी जरूरी है। मैं तुझे वह बातें बताने जा रहा हूं जो तुझे अवश्य मेव करनी है, और वह भी बताने जा रहा हूं जो तेरे लिए निषिद्ध है, नहीं करना है। वह क्या है, कल की सभा में लेंगे। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने